प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में मैं सलाम अर्ज करता हूँ। आप सबको मैं जय मसीह की कहता हूँ। आज एक विशेष सब्जेक्ट पर, विषय के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और वो विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, मसीही जीवन में एक दूसरे को क्षमा करने का नियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आइए इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और समझें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें, क्योंकि वो हमारा शिक्षक है। वो हमें इस पूरे अध्ययन में हमारी सहायता करेगा। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग के पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेकर इस संध्या काल को हम आपके चरणों में हैं, ताकि हम उन भेद भरी बातों को समझें, क्योंकि आपके वचन में हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। और क्यों हमें बार बार दूसरों को क्षमा करने के लिए उत्साहित किया जाता है और उसके क्या परिणाम हमारे सामने हैं, प्रभु ये आप हमें सिखा दीजिए। हमारे जितने भाई और बहन इस समय इस वचन को सुनेंगे, उनको आत्मिक ज्ञान दें प्रभु, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दें और मुझे इस वचन की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें, ताकि हम सब मिलकर आपको आदर दें और इस वचन को सीखने के बाद हम इस योग्य बने कि आपके बेटे और हमारे प्रभु की सलीब के नीचे खड़े होने के हम लायक बन जाएं। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे साथ आप निकाल लीजिए बाइबल अध्ययन के लिए मत्ती का 18वां अध्याय और उसके 21 पद से लेकर और 35 पद तक हम पढ़ेंगे और आज हमारे लिए मनन का यही विषय रहेगा। मत्ती का 18वां अध्याय 21वां पद से 35 पद तक। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने के लिए उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज ना भरे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था?
और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आज हम जिस विषय के ऊपर मनन कर रहे हैं मैं उसे फिर दोहराना चाहता हूं। मसीही जीवन में एक दूसरे को क्षमा करने का नियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पवित्र बाइबल क्षमा के बारे में हमें बहुत विस्तार से उसके महत्व को समझाती है। परमेश्वर का पापी मनुष्य को क्षमा करना और मनुष्य का एक दूसरे को क्षमा करना एक विश्वासी के जीवन में बड़ा महत्व रखता है। ये दोनों बातें अलग अलग नहीं है। यानी परमेश्वर का मनुष्य को क्षमा करना और मनुष्य का मनुष्य को क्षमा करना, ये दोनों क्रियाएं परमेश्वर से हमारे आंतरिक संबंधों और प्रत्येक दिन हमारे पापों की क्षमा का होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम एक दूसरे को कितना क्षमा करते हैं। हमें क्षमा करने की उस मूल भावना को समझना पड़ेगा जो क्षमा करते हुए परमेश्वर पिता के हृदय में हमारे लिए होती है। और जब लव की प्रेम की बात चलती है तो परमेश्वर का हमारे प्रति अगापे प्रेम, और यदि यही प्रेम हमारे हृदय में भी आएगा तब हम अपने साथी संगियों को, मनुष्यों को उसी प्रेम के द्वारा क्षमा करने के लिए उत्साहित होंगे। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर का मनुष्य को क्षमा प्रदान करना एक नियम, एक कंडीशन पर आधारित है, और वो तब है जब हम अपने पापों को स्वीकार करें और पश्चाताप करें। यानी हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम अपने पापों को स्वीकार करें और उसके बाद पश्चाताप करें, तब परमेश्वर की क्षमा हम तक पहुंचती है। और परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना यानी यूहन्ना की पहली पत्री उसके पहले अध्याय के 9 पद के अंदर हमारा मार्गदर्शन करती है। यहां पर लिखा हुआ है 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, यदि हम अपने पापों को मान लें, आज हम इस शब्द के ऊपर बहुत बार ध्यान देंगे, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पाप की क्षमा का विचार इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर सही है और मैं गलत हूं। यह विचार आते ही कि मैं पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाऊं, मैं ये मानता हूं कि मैं गलत हूं और परमेश्वर सही है। और जब मैं इसको स्वीकार करता हूं तब मेरे हृदय में पश्चाताप होता है, और पश्चाताप मुझे चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ एटीट्यूड की तरफ लेके जाता है, और वो मुझे प्रेरित करता है, मेरा चेंज ऑफ माइंड, कि मैं फिर दोबारा से पाप ना करूं। और ये व्यवहार मुझे उत्साहित करता है। इस प्रक्रिया में मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर के प्रति एक अति आदर और बहुत प्रेम की भावना पैदा होती है, क्योंकि मुझे आशा है कि अब मुझे परमेश्वर से क्षमा दान मिलेगा। तो मेरे हृदय में
मेरे उन पापों को क्षमा प्राप्त करने के उपरांत या इस प्रक्रिया के दौरान मेरे हृदय में परमेश्वर के लिए बहुत आदर होता है कि मैं इस योग्य नहीं था कि मेरे पाप क्षमा होते, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर दया करके मेरे पापों को क्षमा किया है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। परमेश्वर और मनुष्य के बीच पापों की क्षमा एक तरफा है, यानी मनुष्य पाप करने वाला है और परमेश्वर क्षमा करने वाला है। लेकिन मनुष्य और मनुष्य के बीच में यह पारस्परिक है और इसको हम कहेंगे कि रेसिप्रोकल है, यानी दोनों तरफ से है। जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करता है तो एक मनुष्य क्षमा करने वाला होता है और दूसरा मनुष्य क्षमा मांगने वाला होता है। और यह प्रक्रिया हमारे जीवन में निरंतर बदलाव को लाती है, यानी ये परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी मैं क्षमा करने वाला होता हूं, कभी लोग मुझे क्षमा करने वाले होते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो दो तरफा है। हमारे जीवन में ये परिस्थितियां हर रोज बदलती रहती हैं। कभी हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं, कभी दूसरे हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। और एक दूसरे को क्षमा करना, हमारे पापों की क्षमा का जो परमेश्वर के यहां स्वीकार होगी, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालता है और इसका परिणाम हमें स्वर्ग और नरक के रूप में प्राप्त होता है। यह बहुत गंभीर विषय है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने इसकी गहराई को समझा, मैंने तुरंत यह निर्णय लिया अपने जीवन में मैं इस नियम को लागू करूंगा और अपने हृदय को हमेशा नम्र और साफ रखूंगा और शुद्ध रखूंगा। किसी भी व्यक्ति के प्रति मैं अपने मन के अंदर किसी भी तरह का क्रोध और किसी भी तरह की दुर्भावना नहीं रखूंगा, बल्कि उसको मैं क्षमा करूंगा। और आज मैं आपको बताता हूं कि क्यों परमेश्वर हमें पापों की क्षमा मांगने के लिए उत्साहित करते हैं और क्यों हमें एक दूसरे को क्षमा करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के पास इस कार्य का हमारे लिए प्रतिफल है। मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि बावजूद इतना प्रचार होता है कि एक दूसरे को क्षमा करो, लेकिन फिर भी वो क्या बात है जिसकी वजह से, जिस कारण से मसीही लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं। मत्ती का 18वां अध्याय खोलिए, जो हमारे मेडिटेशन का अध्याय रहा है, उसके 21वें पद और 22वें पद में यहां पर पतरस ने यीशु मसीह के पास आकर अपने आप को धर्मी जताने की इच्छा से एक बात परमेश्वर के सामने रखी, प्रभु यीशु मसीह के सामने। क्योंकि यीशु मसीह एक दूसरे को क्षमा करने के लिए बार बार अपने चेलों को उत्साहित करते थे। तो जैसा पतरस का स्वभाव था, वो हर चीज में आगे बढ़कर बात करता था। यहां भी पतरस ने आगे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के सामने एक बात रखी है कि हे प्रभु, अगर मेरा भाई मेरा अपराध करता है तो मैं उससे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु मसीह ने उसको ये उत्तर दिया कि मैं तुझसे ये नहीं कहता हूं कि 7 बार तक, परंतु 7 बार के 70 गुना तक। ये बात क्यों कही यीशु मसीह ने? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र हैं, वो हमारे हृदयों की हर बात और हर भावना को जानते हैं। उन्होंने पतरस की इस भावना को भी समझ लिया कि मेरे साथ रहते रहते इसने क्षमा करने का निर्णय तो लिया है, क्षमा करने की भावना तो इसके मन में है, लेकिन एक सीमा तक ये क्षमा करना चाहता है।
और इसने वो स्वयं ये सीमा निर्धारित की है कि हे प्रभु, मैं अपने भाई को 7 बार तक क्षमा कर सकता हूं। और यीशु मसीह ने जान लिया कि 8वीं बार इसके मन में क्षमा करने की भावना नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने उससे कहा कि 7 बार नहीं, बल्कि 7 के 70 गुना तक, यानी 490 टाइम तू अपने भाई को क्षमा कर। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह उसको ये कह रहे हैं कि 491 टाइम पर तू उसे क्षमा मत करना। यीशु मसीह की भावना यह है कि हमेशा अपने भाई को क्षमा करता रहना, उसे गिनना मत। और यह संभव भी नहीं है कि हम इनको गिने, बल्कि जब हम क्षमा करने की भावना अपने हृदय में ले आते हैं, फिर हमारे लिए चाहे वो 7 बार क्षमा करने का अवसर हो, चाहे 7 के 70 गुना क्षमा करने का अवसर हो, हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें कितनी बार क्षमा किया है, उसकी तो गिनती नहीं है। असंख्य बार उसने हमें क्षमा किया है। और वही चरित्र और वही भावना परमेश्वर मेरे और आपके अंदर देखना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, हम उसके चेले हैं। मत्ती का 18वां अध्याय उसके 23 से 35 पद में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत यहां पर अपने चेलों से कहा है, पतरस और उसके उन 11 चेलों को। और जब मैं और आप यीशु मसीह का चेला होने का दावा करते हैं और अपने आप को समझते हैं, तो ये दृष्टांत हम पर भी उतना ही लागू होगा जितना पतरस के लिए कहा गया। और यहां पर यीशु मसीह ने एक बड़ी बात कही है कि स्वर्ग का राज्य, किंगडम ऑफ हेवन का जो राजा है, आप समझते हैं कि वो कौन है? उसने अपने दासों का लेखा लेना शुरू किया, यानी न्याय सिंहासन लग गया है और उसने एक एक दास को बुलाकर उसके जीवन का लेखा लेना शुरू किया है। तो उसके सामने एक दास लाया गया जिसके पास 10,000 तोड़ा स्वामी का कर्ज था, और वो दास इस स्थिति में नहीं था कि वो उस कर्ज को भर सके। वो तो अपना मुंह भी परमेश्वर की तरफ नहीं उठा पा रहा होगा, बल्कि वो उसके चरणों में गिरकर उसने दया और क्षमा की याचना की होगी। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग के राजा ने उसके सब कर्ज को, उसके सब अपराधों को क्षमा कर दिया। और यीशु मसीह आगे बताते हैं कि जब ये क्षमा प्राप्त करके बाहर निकला, तो इसका एक संगी दास था जिसके ऊपर ये सिर्फ 100 दिनार मांगता था। उसको इसने पकड़ लिया, बोले तुझे मेरा कर्जा उतारना पड़ेगा। तो इसके संगी दास ने भी इसके सामने दया की याचिका रखी। उसने कहा मैं जरूर भर दूंगा, लेकिन इसने कहा नहीं, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। बल्कि इसने अपने संगी दास को जेल में डाल दिया, क्योंकि उसने इसका अपराध किया था, इसका कर्ज नहीं भरा था। और जब राजा को, जो स्वर्ग का राजा है, उसको ये बात पता पड़ी, तब उसने इस दास को, जिसका उसने 10,000 तोड़ा भर दी, क्षमा कर दिया था, उसको बुलाया। और 28वें पद में लिखा है, तब जो राजा था उसने इस व्यक्ति को, जिसको 10,000 तोड़ा उसने क्षमा किया था, जब उसको ये घटना याद आई, तो उसने उसको बुलाकर कहा कि मैंने तो तेरा कर्ज, जो तेरा पूरा कर्ज था, जो तेरे अपराध थे, मैंने उसे क्षमा कर दिया है, तो क्या तुझे भी अपने संगी दास को क्षमा नहीं करना चाहिए? मैंने तुझ पर दया दिखाई, तो क्या तुझे उसे क्षमा नहीं करना चाहिए था जैसा मैंने तुझे क्षमा किया? फिर जो महत्वपूर्ण बात राजा ने उससे कही, क्योंकि तूने क्षमा नहीं किया है, इसलिए जो तुझे पूर्व में क्षमा मिली थी, वो क्षमा तुझसे वापस ले ली जाती।
और तुझे दंड दिया जाएगा और न्याय सिंहासन के सामने उसको दंड दिया गया कि वो जेल में डाला जाए। 35वें पद में यीशु मसीह एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, मुझसे और आपसे कह रहे हैं, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। इस घटना के अंत में जो यीशु मसीह ने इस 34वें पद में कही है, उस पर कभी आपने ध्यान दिया? कभी आपने इस घटना के 34वें पद के ऊपर विचार किया? यहां पर यही लिखा है, यदि, अगर ये शब्द आपके और मेरे समझ में आ जाएगा ना कि ये कितना, इसका परिणाम कितना भयानक है, तब हम यीशु मसीह के इन शब्दों को एक वार्निंग की तरह से लेंगे। और यीशु मसीह यहां मुझे और आपको चेतावनी भी दे रहे हैं कि जब तुम पाप करते हो और परमेश्वर के सामने आते हो तो परमेश्वर तो तुम्हारे सब अपराधों को क्षमा करते हैं और तुम्हें नरक की आग में जाने से वो बचा लेते हैं ना। जब मेरे और आपके अपराध और पाप क्षमा हो जाएंगे तो परमेश्वर हमें नरक की आग से बचा लेगा, क्योंकि उसने हमें नरक की आग में जाने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि उसने तो मुझे और आपको अपने साथ स्वर्ग में रखने के लिए बनाया है। लेकिन वो ये भी चाहता है कि स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले हर व्यक्ति अपने मन को एक दूसरे के प्रति साफ कर ले, एक दूसरे को क्षमा कर ले, क्योंकि स्वर्ग में कोई एक भी ऐसा व्यक्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरे के लिए अपने मन में कड़वाहट, क्रोध और बैर रखता है। हर वो व्यक्ति जिसका मन निर्मल और शुद्ध है, जिसने अपने मन को साफ किया है, अपने साथी संगियों को क्षमा किया है और परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त किया है, जो पवित्रता में बढ़ गया है, जिसका स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव से मेल खा गया है, वो व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करेगा। और इसीलिए यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को, एक घटना में आपको बता दूं, मरकुस के 10वें अध्याय में आपको यह घटना मिलेगी कि एक बार एक लड़का यीशु मसीह के पास दौड़ा दौड़ा आया और उसने उस प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने घुटने टेक दिए और उससे एक विनती की कि हे प्रभु, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखकर उससे एक बात कही कि तुझ में एक बात की कमी, एक बात की कमी है। यह इशारा मेरे और आपके लिए बहुत है कि एक बात की कमी होने की वजह से यीशु मसीह ने उसको स्पष्ट कर दिया था कि अनंत जीवन में प्रवेश करने के तू योग्य नहीं। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है और मुझे और आपको यह समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर एक अपराध भी बाकी है जिसकी क्षमा हमें नहीं हुई तो हम भी अनंत जीवन में प्रवेश करने के अयोग्य साबित हो जाएंगे। और मैं आपको फिर वही बात समझाना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तब ये आपको मत्ती के 6 अध्याय में मिलेगी। तब यीशु मसीह ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उनको समझाई थी कि हम जब परमेश्वर से मांगते हैं अपनी क्षमा, वो क्षमा हमारे दूसरों को क्षमा करने से प्रभावित होगी। इसको पढ़ लीजिए आप, मत्ती का 6 अध्याय उसका 12वां पद पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 12 के अंदर ये जो प्रार्थना है उसमें एक बड़ी भेद की बात छिपी हुई है। और यहां पर लिखा है, हम प्रार्थना प्रत्येक दिन करते हैं प्रभु की। 12वें पद में लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इस 12वें पद में एक भेद छिपा।
क्योंकि हम मनुष्यों ने परमेश्वर के सामने एक कंडीशन रखी। मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि जब मैं इस प्रार्थना को करता हूं, हर विश्वासी इस प्रार्थना को प्रत्येक दिन करता है, चाहे वो इसको समझकर करता हो, चाहे वो अनजाने में करता हो, लेकिन हर व्यक्ति प्रभु की प्रार्थना रोज करता है। और इस प्रार्थना में हम परमेश्वर के सामने ये कंडीशन रखते हैं कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसमें जो भेद है वो ये है कि हम परमेश्वर से ये कहते हैं अपनी प्रार्थना में कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है। ये काम हमने हमारे स्तर पर कर दिया है, इसलिए अब आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करिए। जिस प्रकार ये बड़ा गंभीर विषय है, परमेश्वर हमारे इस प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे अपराधों को क्षमा करता है, क्योंकि हमने ये दावा पेश किया है कि प्रभु आपकी आज्ञा के अनुसार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया। अब हम ये अधिकार रखते हैं कि आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। और मत्ती के 18वें अध्याय के जो 23 से 35वां पद पढ़ा गया और जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा है, उस दृष्टांत के अंत में इस प्रार्थना का प्रति उत्तर है। ये जो प्रभु की प्रार्थना है, 12वें पद में जो हमने ये बात की है, उसका प्रति उत्तर जो है वो हमें इस दृष्टांत के अंत में है। यीशु मसीह इस दृष्टांत में हमें चेतावनी दे रहे हैं। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि ध्यान रहे आपको कि अगर हमारे अपराध एक बार क्षमा हो गए तो वो भी वापस हो सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। यह सिर्फ एक ही स्थान है जहां यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप में हमसे ये बात कह दी है कि जिस तरीके से स्वर्ग के राजा ने उस व्यक्ति के जिसके अपराध उसने क्षमा कर दिए थे, उसका कर्ज वापस उसके सिर पर रखा और उसको जेल खाने में डाला, वैसे ही याद रखो कि तुम्हारे अपराध जो क्षमा कर दिए गए हैं वो वापस तुम्हारे ऊपर आ सकते हैं यदि तुमने अपने भाई या बहन को क्षमा नहीं किया है। 35वें पद में फिर सुन लीजिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता भी जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। जितने भी पाप परमेश्वर ने आपके और मेरे क्षमा कर दिए हैं वो वापस मेरे और आपके ऊपर लौट आएंगे यदि हमने किसी को क्षमा नहीं किया, और उसका परिणाम ये होगा कि मैं या आप नरक में हमें जाना पड़ेगा। 34वें पद में यीशु मसीह ने एक बड़ी गंभीर बात और कही है। उस दास के स्वामी ने उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। कितनी बड़ी बात है, आप समझिए इसकी गहरी बात को। इसका मतलब है कि एक विश्वासी ने जब क्षमा नहीं किया तो परमेश्वर ने उस विश्वासी के क्षमा किए पापों को वापस ले लिया है, उसकी क्षमा को वापस ले लिया है और उसको शैतान के हाथों में दे दिया है। अपना घेरा उसके चारों तरफ से उसने हटा लिया है ताकि अब शैतान और शैतान के दूत उसे प्रताड़ित करें। आप समझ सकते हैं कि जब परमेश्वर अपना घेरा हमारे पास चारों तरफ से हटा लेगा तो शैतान को अधिकार मिलेगा कि वो हमें प्रताड़ित करे, सताए, जैसे परमेश्वर ने इस सेवक को दंड देने वालों के हाथ में सुपुर्द किया ताकि वो उसे दंड दे।
और ये हमारे जीवन काल में भी, मृत्यु से पूर्व भी ये कई बार हमारे पास होता है कि जब हमारे जीवन में सिकनेस बढ़ती है, कहीं ना कहीं हम प्रताड़ित होते रहते हैं। लेकिन पौलुस ने इस भेद को खोला है। हमारे सामने इतना वचन बोला जाता है, एक दूसरे को क्षमा करो, लेकिन फिर भी हम क्षमा नहीं करते। क्या कारण है? हम दूसरों को क्यों नहीं क्षमा कर पाते हैं? क्या है वो चीज, वो रुकावट जो मेरे और आपको दूसरों को क्षमा करने से रोकती है, और हम अपने पूरे जीवन काल में उसको सही समझ पाते। लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस ने इस भेद को खोला है। और आप मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 11वां पद। यहां पौलुस बताते हैं कि क्यों हम यीशु मसीह की इस शिक्षा को, आज्ञा को नहीं मानते हैं, क्या कारण है वो। और पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 11वें पद में, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। बड़े भेद की बात है। पौलुस कह रहे हैं शैतान कौन सी युक्तियां, उसकी कौन सी योजनाएं हैं जो हमें इस क्रिया को करने से रोकती हैं। कभी आपने सोचा इस बात के ऊपर? ध्यान से सुनिए। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसने हमारा कोई अपराध किया है, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, हमें नुकसान पहुंचाया है, हमारे मन में उसके प्रति एक कड़वाहट तुरंत पैदा होती है और हमारे मन में जलन पैदा होती है उस व्यक्ति को देखकर। हम भले मुंह से कुछ ना कहें, लेकिन हमारे मन में बदला लेने की भी भावना पैदा हो जाती है। और बहुत सारे लोग जो हैं मन ही मन कहते हैं, तुझे तो मैं हरगिज क्षमा नहीं करूंगा। बहुत सी बहनें भी एक दूसरे से जब नाराज रहती हैं कि इसने मेरे साथ कुछ बुरा किया है, तो मन ही मन कुड़ती हैं और कहती हैं मैं तुझे हरगिज क्षमा नहीं करूंगी। लेकिन एक बात सोचिए कि हमारे जीवन में हमें बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्होंने हमसे, हमारे साथ बहुत भलाई की है, बहुत भले भले काम किए हैं, लेकिन हम उनको देखकर उन भलाइयों को तो याद नहीं करते कि इस व्यक्ति ने हमारे जीवन में बहुत भला किया है। इसका क्या मतलब है कि हमारे ब्रेन में से, हमारे मस्तिष्क में से कई बातें दूर हो जाती हैं, हट जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। कंप्यूटर की भाषा में तो कहें, वो डिलीट हो जाती हैं। पूरे समय हम किसी व्यक्ति के लिए अपने मन में क्रोध नहीं रखते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति दिखता है तब हमारे मन में ये भावना तुरंत पैदा होती है कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ कितना बुरा किया, ये कितना बुरा व्यक्ति है, मैं इसको हरगिज क्षमा नहीं करूंगा। उसको देखते ही ये भावना हमारे हृदय में पैदा होती है। शैतान है। कौन प्रेरित करता है आपको उसके प्रति मन कड़वा करने के लिए? वो है शैतान, जो उस व्यक्ति को पहले आपके विरुद्ध इस्तेमाल कर चुका है। शैतान ने पहले आपके विरुद्ध उससे अपराध कराया, आपका बुरा किया, आपको दुख पहुंचाया। हो सकता है आपकी धन संपत्ति उसने हरी हो, उस व्यक्ति ने आपका अपराध किया हो, आपको लोगों के सामने बेइज्जत किया हो, आपको नीचा दिखाया हो। ये काम शैतान ने उससे करवा दिया। अब जब वो व्यक्ति सामने आ गया आपका, तो आप अच्छा वाला मसीह जीवन जी रहे हो, परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, दुआ कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, और क्षमा के ऊपर आपने लेक्चर बहुत सारे सुन लिए, बल्कि बहुत से लोगों ने लेक्चर दे भी दिए हैं, संदेश दे दिए हैं। उसके बावजूद भी जब वो व्यक्ति दिखता है तो शैतान आपके मन को उभारता है, वो बातें याद दिलाता है आपको, जिससे आपका मन कड़वा हो जाता है और आप उसको क्षमा नहीं करने की भावना अपने मन में पैदा कर लेते हैं। यहां तक कि आप अपने मन में ये भी कह देते हैं कि मैं हरगिज तुझे क्षमा नहीं करूंगा। तो ये जो भावना शैतान ने आपके मन में पैदा की, क्या आप सोचते हो कि शैतान को आपसे सहानुभूति है?
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान को आपसे सहानुभूति नहीं है, लेकिन वो ये चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो वचन जो आपने परमेश्वर का पढ़ा है, ये सुना है, क्षमा की भावना आपके मन में पैदा हो और आप उसे क्षमा कर दो। शैतान चाहता है आप किसी भी स्थिति में अपने संगी साथियों को क्षमा ना करो, क्योंकि जब आप न्याय सिंहासन के सामने खड़े हो तो शैतान को मौका मिले ये कहने का कि हे प्रभु, आप इसे स्वर्ग में प्रवेश नहीं करा सकते, क्योंकि इसने अपने साथी भाइयों और बहनों को क्षमा नहीं किया, इसे तो मेरे साथ आप नरक में भेजिए। क्या हम यीशु मसीह की बातों को गंभीरता से लेते हैं या हल्के में लेते हैं? ये मैं आपके सामने भी प्रश्न रखता हूं और मैंने अपने सामने भी ये प्रश्न रखा है कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को गंभीरता से लेता हूं या उनकी बातों को हल्के में लेता हूं। और मत्ती का 6वां अध्याय खोलिए, उसके 14 और 15 पद को पढ़िए। यहां यीशु मसीह ने बड़ी गंभीर बात कही है, जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई थी। उसके बाद यीशु मसीह ने एक चेतावनी मुझे और आपको दी है, और 14वें पद में यीशु मसीह ने कहा है यदि, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह शब्द इस्तेमाल किया है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता, देखिए यहां जो ये शब्द है ना, स्वर्गीय पिता, ये अन्य जातियों के लिए नहीं है, ये बिलीवर्स के लिए है, आपके और मेरे लिए है। क्योंकि मैं और आप जो हैं वो उसको स्वर्गीय पिता कह के संबोधित करते हैं, और दूसरे जो लोग हैं, अन्य जाति के लोग, वो उसको ईश्वर या परमेश्वर कह के संबोधित करते हैं। लेकिन मैं और आप जब प्रार्थना करते हैं तो हम उसको कहते हैं हे हमारे स्वर्गीय पिता। तो यीशु मसीह यहां चेलों से, मुझसे और आपसे जो मसीह हैं उनसे ये बात कह रहे हैं कि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता यानी स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और 15वें पद में स्पष्ट तौर से यीशु मसीह ने कहा है कि यदि आया यीशु मसीह, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इसे समझने के लिए बहुत बड़ी बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह के बात को ध्यान से सुनने और उसको आदर देने की, उसका कहना मानने की इच्छा को बलवंत करना है। और जब मैं और आप यीशु मसीह की बातों को आदर नहीं देते, जब मैं और आप यीशु मसीह की बातों को महत्व नहीं देते, तब यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे क्या कहा है। लूका का 6वां अध्याय खोलिए, उसके 46वें पद में यीशु मसीह ने बहुत दुखी होकर एक बात कही है। और यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो। अरे प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा उसकी आज्ञाओं को नहीं मानने, उसकी बातों को महत्व नहीं दिए जाने से इतना विचलित और दुखी है कि उसने मुझे और आपको स्पष्ट कह दिया है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, मेरे वचनों को नहीं मानते हो तो ये मैं अधिकार तुम्हें नहीं देता कि तुम मुझे हे प्रभु कहते हो। और मेरे प्यारे भाइयों, अगर हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्षमा नहीं करेगा तो स्वर्ग में हम कैसे जा पाएंगे? अरे कैसे हम वहां प्रवेश कर पाएंगे? इसलिए यदि हमने किसी को क्षमा किए बगैर हमारी मृत्यु हो गई, आज अगर मेरी मृत्यु हो जाए या आप में से किसी की मृत्यु हो जाए बगैर किसी को क्षमा किए हुए, तो यीशु मसीह ने जो मत्ती के 6वें अध्याय के 14 और 15वां पद में कही है बात, उस हिसाब से तो मेरे अपराध क्षमा नहीं होंगे, आपके अपराध क्षमा नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं तब तक हम एक दूसरे के अपराध क्षमा कर सकते हैं। हम अपने अपराधों के लिए भी प्रभु से विनती कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम मृत्यु को प्राप्त हो गए, हम मर गए, उसके बाद ना तो हम क्षमा की याचना कर सकते हैं प्रभु से कि प्रभु हमारे क्षमा करिए अपराध, ना हम किसी
भाई बहन मित्र के जिसने हमारा कोई अपराध किया है उसको क्षमा कर पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अपने किसी प्रियजन के लिए जिसकी मृत्यु हो गई है, आप उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना मत करिए, न उसके पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करिए। आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। और पापों की क्षमा के लिए व्यक्ति को स्वयं प्रार्थना करनी है। अपने पापों की क्षमा के लिए मुझे स्वयं प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करेगा, लेकिन कंडीशन यह है कि मैं भी अपने अपराधियों को क्षमा करूं। आप दूसरों को क्षमा करने के लिए कोई दूसरा रास्ता मत ढूंढना। बाइबल में बहुत सारे ऐसे पद हैं जो शैतान आपके सामने लाके रखेगा, ताकि आप अगर किसी को क्षमा नहीं करते हो तो आप अपने आप को जस्टिफाई करो कि मैंने उसको इसलिए क्षमा नहीं किया क्योंकि उस भाई ने, उस बहन ने, उस मित्र ने मुझसे क्षमा तो मांगी नहीं। आपको मिल जाएगी, ऐसे पद मिल जाएंगे बाइबल में जो आपको ये बताएंगे कि जब तेरा भाई तुझसे क्षमा मांगे तो उससे क्षमा कर। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल के एक एक वचन को आप समझ लीजिए और ध्यान दीजिए। आप अपने आप को कभी जस्टिफाई मत करना परमेश्वर के सामने, क्योंकि अगर आपने जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि मैंने इसलिए पापों को क्षमा नहीं किया क्योंकि उसने आकर मुझसे पाप क्षमा नहीं की, क्षमा की याचना नहीं कही, उसने मुझसे आकर नहीं कहा कि भाई मुझे क्षमा कर दो। अगर वो कहता तो मैं उसे जरूर करता। अगर कोई बहन ये कहे कि उसने, मेरी सहेली ने, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, अगर वो मुझसे आके क्षमा मांगते तो मैं उन्हें क्षमा करती। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अरे हमारा रोल मॉडल कौन है? हमारा रोल मॉडल तो यीशु मसीह है ना। और हमारा स्वभाव भी यीशु मसीह के जैसा बदलता जाएगा जब हम उसके पीछे पीछे चलते जाएंगे। और यीशु मसीह ने अपने शारीरिक जीवन की मृत्यु से पहले जो क्रूस के ऊपर उसने 7 वर्ड्स किए, 7 वर्ड्स जो उसने बोले, जिनको हम 7 वाणियां कहते हैं। यीशु मसीह ने सबसे पहली वाणी कौन सी बोली थी? याद है आपको? जो हम हर गुड फ्राइडे के ऊपर बड़े सुनते हैं बैठ करके। यीशु मसीह कह रहे हैं, हे प्रभु इनको क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और हमें अच्छा लगता है, हम बड़ा निर्णय लेते हैं कि देखो यीशु मसीह ने सबको क्षमा किया। लेकिन जब क्षमा हमारे को करने का अवसर होता है तब ये यीशु मसीह की वाणी हमें समझ में नहीं आती है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, आप कभी ये जस्टिफाई मत करना कि इस भाई ने मुझसे आकर क्षमा नहीं मांगी, अगर मांगता तो मैं इसे करता। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, उस क्रूस के पास मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। यहां पर यीशु मसीह के इन शब्दों से हमें बहुत गहरा मार्गदर्शन मिलता है, एक गहरा संदेश मिलता है। जितने लोगों ने यीशु मसीह को सताया, झूठे आरोप लगाए, यीशु मसीह पे कोड़े लगाए, यीशु मसीह को ठट्टाओं में उड़ाया, उस पे थूका, उसके हाथ और पांव में कीलें ठोकी, उसको क्रूस तक चढ़ाने में सहयोग किया, झूठे झूठे आरोप लगाकर। ध्यान से सुनिए, क्या उनमें से किसी एक व्यक्ति ने भी, जो यीशु मसीह की सलीब के नीचे खड़े होकर उसको ठट्टा उड़ा रहे थे, उनमें से किसी एक व्यक्ति ने यीशु मसीह से क्षमा की याचना की? या यीशु मसीह से उसने कहा कि हे प्रभु हमने तुझे क्रूस पर चढ़ा दिया है, तू हमें क्षमा कर? एक ने भी कहा? एक ने भी नहीं कहा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा अपनी मृत्यु से पहले? हे प्रभु इन सबको क्षमा कर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत गहरा भेद प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको आज शाम को दिया है कि कोई तुमसे क्षमा मांगे या ना मांगे, अगर तुम मेरे चेले हो और मेरे पीछे चलते हो तो तुम्हें क्षमा करना है। हो सकता है आपको किसी ने बहुत धोखा दिया, हो सकता है आपने किसी ने आपका धन चुराया हो, किसी ने आपकी संपत्ति ले ली हो, किसी ने आपका मन इतना दुखाया हो, दूसरों के सामने आपका ठट्टा उड़ाया, आपको नीचा दिखाया हो, आपका अपराध किया हो, आपको बहुत सताया हो,
हो सकता है आप अकेले में रोए हो उस बात को लेके, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप इतने नहीं सताए गए जितना यीशु मसीह सताया गया था। आपको क्रूस पर किसी ने नहीं चढ़ाया, लेकिन जब यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको कौन सी अड़चन आ रही है कि आप अपने भाई और बहन को क्षमा नहीं कर पा रहे, जबकि आप कहते हो यीशु मसीह मेरा रोल मॉडल है, यीशु मसीह के पीछे पीछे मैं चलता हूं। आपने अभी तक अपने अपराधियों को क्षमा क्यों नहीं किया? यीशु मसीह ने क्रूस से लोगों को क्षमा करके मुझे और आपको एक संदेश दिया है कि मैं और आप भी अपनी मृत्यु के पहले अपने अपराधियों को क्षमा कर दें। और यदि एक भी व्यक्ति ऐसा बचा जिसको हमने क्षमा नहीं किया है, तो आप और आपकी मृत्यु हो गई या मेरी मृत्यु हो गई, तो न्याय के दिन शैतान खड़ा होगा परमेश्वर के सामने और मुझ पर यह आरोप लगाएगा, और अगर आपने क्षमा नहीं किया तो आप पर यह आरोप लगाएगा। प्रभु तो आपको चाहेंगे कि आप स्वर्ग में रहें, लेकिन शैतान कहेगा कि ये वो व्यक्ति है जिसने एक व्यक्ति को क्षमा नहीं किया है, और वो ये कहेगा कि प्रभु आपने, जब यीशु मसीह न्याय सिंहासन के सामने बैठे होंगे, तब वो यीशु मसीह से कहेगा आप ही ने वो दृष्टांत कहा था, आप ही ने प्रभु की प्रार्थना सिखाई थी, आप ही ने ये बात कही थी कि अगर तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी क्षमा तुम्हें नहीं करेगा। आप इसको क्षमा नहीं कर सकते हो, ये भी उतना ही अपराधी है, शैतान कहेगा, जितना मैं हूं। अगर मैं जाऊंगा नरक में तो आपका ये बंदा भी जाएगा, क्योंकि इसका मन साफ नहीं है, ये कड़वा है इसका मन, इसके मन में क्रोध है। और ऐसा व्यक्ति जिसके मन में क्रोध, जलन है, मृत्यु के उपरांत भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रहेगा, वो स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे जब ये बात समझ में आ गई तो मैंने इसे अपनी आदत बना ली कि कोई मेरे को कैसा भी अपराध करे, मैं तुरंत उसी दिन उसी वक्त उसे क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही है कि ये जानता ही नहीं है कि मेरे विरुद्ध क्या कर रहा है। और मैं इस बात से भी डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे क्षमा करना भूल जाऊं और मैं क्षमा करने से वंचित रह जाऊं और ये व्यक्ति को मैं क्षमा नहीं करूं और मेरी मृत्यु हो जाए। चाहे उस व्यक्ति ने कितना भी बड़ा अपराध मेरे प्रति किया है, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। आपके प्रति कितना भी बड़ा व्यवहार, दुर्व्यवहार किया है, आप न्याय मत करिए, बल्कि न्याय करने का काम परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। प्रभु यीशु मसीह न्याय बनेगा, वो करेगा न्याय। आपका काम क्षमा करना है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों दूसरे अध्याय के 11वें पद में यही बात हमें समझा दी है कि शैतान की इस चालों से अनजान मत रहो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम उसकी चालों से अनजान नहीं हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को हमेशा स्मरण रखें। मत्ती का 6 अध्याय उसके 15वें पद में यीशु मसीह ने मेरे लिए कहा है, और अगर आप ये सोचते हो कि ये आपके लिए कहा है तो आप भी इसको मन में बहुत मजबूती से शामिल कर लीजिए, अपने चरित्र का हिस्सा बना लीजिए। और यीशु मसीह यही कहते हैं कि यदि मैं और आप दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा पिता भी हमारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करता हूँ, जो आपने अगर आज तक किसी को क्षमा नहीं किया है तो आज रात को जब आप सोने जाते हो अपने बिस्तर पर आप उन सबों को क्षमा कर दीजिए जिन्होंने आपका हृदय दुखाया है, आपके विरुद्ध अपराध किया है, चाहे उन्होंने आपसे क्षमा मांगी है चाहे उन्होंने आपसे क्षमा नहीं मांगी है। आप क्षमा कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आज की रात आपके जीवन की अंतिम रात हो और आप
अपने मन में किसी भी व्यक्ति को बगैर क्षमा किए इस संसार से विदा हो जाओ। याद रखिए, अगर आपने किसी को भी, एक को भी क्षमा नहीं किया तो आपका मन शुद्ध नहीं है। और मैं हमेशा प्रभु यीशु मसीह की इस बात को अपने सम्मुख रखता हूँ जो उन्होंने पहाड़ी उपदेश में कही थी। मत्ती का 5वां अध्याय उसके 8वें पद में यीशु मसीह ने कहा है कि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। और अगर मेरा और आपका मन एक बात के लिए भी अशुद्ध हो गया तो हम चाहे 100 अपराध करके प्रभु के सामने खड़े हो, चाहे एक अपराध लेके क्षमा के लिए खड़े हो, हमारा मन शुद्ध नहीं पाया जाएगा। और अगर हम शुद्ध नहीं पाए जाएंगे तो यीशु मसीह ने कहा है तुम परमेश्वर को कैसे देखोगे। ये मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज है वो दिन, आइए हम क्षमा कर दें सबको और देखिए कितना आनंद मिलता है, कितना हम उत्साहित होते हैं कि हमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मान लिया और आज हम हमारे मन को एकदम अच्छा सा महसूस करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे, इसको समझने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई दे और ये निर्णय लेने का समय आज है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर के पिता, आपके वचन से प्रभु आज हमने सीख लिया है कि हमें एक दूसरे को क्षमा कर देना है, बगैर एक क्षण व्यतीत करे। जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं प्रभु, इस निर्णय को लेकर आज वो उठेंगे। किसी ने कितना भी हमें सताया, कितना भी दुख किया, कितना भी दुर्व्यवहार हमसे किया है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है तो हम उसे क्षमा करेंगे और अपने मन को शुद्ध करेंगे ताकि हम प्रभु को देख सकें। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन।